हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजद ने M22 समीकरण का ख्याल रखते हुए मीसा भारती और डॉक्टर फैयाज अहमद को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 2 सीट में से एक परिवारवाद की भेंट चढ़ गई। लालू प्रसाद को दिल्ली में इलाज के लिए बड़ा बंगला भी चाहिए, इसलिए मीसा भारती को फिर से भेजना तय था। और कपिल सिब्बल के सपा के समर्थन से निर्दलीय नामांकन पर्चा भरने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि मीसा भारती के अलावा जिसे लालू प्रसाद की पार्टी राजद राज्यसभा भेजेगी वह नाम है डॉक्टर फैयाज अहमद का। अगली खबर, बिहार में नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार में टेक्सटाइल और चर्म उद्योग में निवेश करने वालों को 10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में वस्त्र एवं चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में कपड़ा चर्म उद्योग में निवेश पर सरकार उद्यमियों और निवेशकों को 10 करोड़ रुपए तक अनुदान देगी। इतना ही नहीं, इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार प्रत्येक महीने 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का वेतन सहयोग भी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। अगली खबर, बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के स्वरूप पर काम करना शुरू कर दिया है। जनप्रतिनिधि को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अपने संसाधन से जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर राज्य सरकार ने अभी से ही उसके स्वरूप पर काम को आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया है। सामाजिक आर्थिक जनगणना में हुए झंझट से सबक लेते हुए अब यह योजना बन रही कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सभी जगहों पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जनप्रतिनिधियों से यह लिखित तौर पर यह जानकारी ली जाएगी कि उनसे संबंधित इलाके में कितनी तरह की जाति और उपजाति रह रही है, और इससे जातिगत जनगणना में लगाए जाने वाले अधिकारियों को अपने काम में सहूलियतें होंगी। यही नहीं, योजना यह है कि सभी जिले में जातिगत जनगणना के काम में समन्वय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को भी जिम्मा दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार में चर्च निर्माण को लेकर हिंदुओं का भारी विरोध। फिल्म दिखाकर धर्म बदलवाने का आरोप है। बिहार के छपरा में ईसाई दंपति के द्वारा चर्च बनाए जाने का विरोध चल रहा। निर्माणाधीन भूमि पर पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान की पूजा अर्चना भी हो रही है। पेड़ में धागे बंधे हैं और महावीर की तस्वीर लगी है। आपको बता दें कि लोगों ने इमारत के निर्माण कार्य को बंद करा दिया है। निर्माणाधीन भूमि पर पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान की पूजा अर्चना भी हो रही है। लोगों का आरोप है कि क्रिश्चियन दंपति चर्च बनाने जा रहे हैं। इनका यह भी आरोप है कि ये लोग फिल्म दिखाने के साथ विभिन्न प्रलोभन के सहारे स्थानीय अनुसूचित जाति समाज के लोगों का मतांतरण कर रहे। गांव के 3 लोगों का मतांतरण किया जा चुका है। गांव में इसका जमकर विरोध हो रहा। मामले में पुलिस के पास ईसाई दंपति और स्थानीय लोगों की शिकायत भी पहुंची है। अगली खबर, सिवान में शराब माफियाओं ने एएसआई को गाड़ी से कुचला। मौके पर हुई मौत। बिहार के सिवान में शराब माफिया ने एएसआई को कार से कुचल दिया। इस घटना के बाद मौके पर ही एएसआई की मौत हो गई, जबकि इस घटना में चौकीदार घायल है। बताया जाता है कि शराब की सूचना पर पुलिस रेड करने गई थी, इसी दौरान ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस घटना में एएसआई सुरेंद्र प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक चौकीदार घायल है। चौकीदार का कहना है कि शराब की सूचना मिलने पर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकी नहीं और कार से पुलिस वाले को रौंद दिया, जिसके बाद कार भी आगे जाकर पलट गई। अगली खबर, बिहार में बिजली कंपनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि यह मीटर अधिक बिल देता है, लेकिन बिजली कंपनी इससे इनकार करती है। यही कारण है कि बिजली कंपनी इसमें जरा भी ढिलाई देने को तैयार नहीं है। कई जगह लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध भी कर रहे हैं। उनके लिए पटना की ये घटना सबक है। आपको बता दें कि पटना के बाद बिहार के छोटे शहरों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। पटना के डाक बंगला आपूर्ति प्रमंडल के बम्पर टोला में बिजली कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने गए थे। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया एवं मीटर नहीं लगाने दिया। दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। बिजली कर्मियों ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। विरोध के बीच बिजली कर्मियों ने मोहल्ले की बिजली आपूर्ति ही बंद कर दी। अगली खबर, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले में कोर्ट ने दोनों को अंतिम मौका दिया है। सुबह दोनों फैमिली कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए अर्जी लगाई है। उनका कहना है कि पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, तलाक चाहिए। इधर ज्योति सिंह ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल न्यायाधीश त्रिभुवन यादव के समक्ष मामले में पवन और ज्योति ने अपनी अपनी बातें रखी। पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं हैं।
दोनों ने कोर्ट के सामने यह बात कही। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक ले लीजिए, एक अंतिम मौका आप लोगों को दिया जाता है। अगली तारीख पर दोनों पक्ष आपस में सहमति करके वन टाइम सेटलमेंट तलाक लेगा। अगली खबर, गया में पिछले 3 दशक से पुलिस सीआरपीएफ के नाक में दम करने वाले खूंखार नक्सली संदीप यादव उर्फ विजय यादव की अंतिम विदाई भाकपा माओवादी संगठन ने पूरे सम्मान के साथ दी। संगठन के किसी सदस्य ने चिता पर संगठन के चिन्ह का झंडा उड़ाया। यही नहीं, विधिवत तरीके से सलाम करते हुए लाल सलाम की नारेबाजी भी की। उस लाल कपड़े पर हसुआ एवं हथौड़ा का चिन्ह बड़े आकार में बना हुआ था। संदीप यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन दोपहर बाद बाकी बाजार के लिए बड़ी भीड़ के साथ निकल पड़े। माहौल पूरी तरह से गमगीन था। गांव में शव के पहुंचते ही माहौल और भी गमगीन हो गया। अगली खबर, कैमूर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। जहां तक 72 घंटे तक पटना में सभी विधायकों को रहने की बात मीडिया में आई, यह सरासर गलत है। पूरा जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। सीएम नीतीश कुमार का जो निर्देश होगा उसका सभी पालन करेंगे। और ये भी कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून जो लागू है उसमें नीतीश सरकार की बड़ी भूमिका है। अगली खबर, नवादा और वारसलीगंज नगर परिषद में मतदाता सूची बनाने के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी प्रतिनियुक्त जल्द शुरू होगा काम। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम जल्द शुरू होने के आसार है। नवादा और वारसलीगंज नगर परिषद के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। कुछ वार्डों का समूह बनाकर एक प्राधिकारी को इस कार्य का जिम्मा दिया गया है। अनुमंडल प्राधिकारी सदर उमेश कुमार भारती के स्तर से रिवाइजिंग अथॉरिटी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। प्रतिनियुक्त प्राधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार कराने का निर्देश भी दिया गया है। सूची में सभी लोगों का नाम दी गई है। सभी प्रखंड के लोगों का नाम भी इसमें जारी किया गया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुजफ्फरपुर की शाही लीची खाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक कंपनी को 2500 किलो लीची दिल्ली के लिए बिहार भवन भेजने का ऑर्डर भी दिया गया है। वहां से ये लीची पीएमओ भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचने वाली लीची का बागान से लेकर पैकिंग तक विशेष ध्यान रखा जाता है। दिल्ली और पुणे से इसके लिए एक्सपर्ट भी बुलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक 2500 किलो लीची भेजने का जिम्मा राधा कृष्णा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी जिले के पताही में है, जो यूनिक फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ बागान से लीची तोड़कर लाई जाती है, फिर इसे प्रोसेसिंग के अच्छे फलों को छांटा जाता है और इसमें से जो सबसे अच्छे फल निकल कर आते हैं उसे ही पीएमओ के लिए भेजा जाता है। अगली खबर, बिहार के हर जिले में लाइब्रेरी खोलेगी आरजेडी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में है। राजद कार्यालय में तैयार लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और बिहार की एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे। और जानकारी दी गई कि दोनों के पीछे राजद के थिंक टैंक प्रेम कुमार मनी का दिमाग काम कर रहा। मनी नीतीश सरकार में एमएलसी रह चुके हैं और तब भी वो नीतीश सरकार के थिंक टैंक माने जाते थे। मनी ने बताया कि राजद हर जिले में लाइब्रेरी तैयार करेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने सदन में राजद की ओर से इशारा करते हुए कहा था, इन्हें पढ़ने लिखने से मतलब नहीं रहता। इस पर राबड़ी देवी का गुस्सा भी भड़का था। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना